ये जो भारत न्याय यात्रा में जहां पर राहुल गांधी इन दिनों निकले हुए हैं, जरा उनके भाषण सुनिए। उनके भाषण सुनकर ये तीन कारण समझ में आते हैं कि या तो वो बहुत गुस्से में हैं, या निराश हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, या फिर वो अपनी कोई छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों ही कारण जो हैं राहुल गांधी को दरअसल उल्टे पड़ रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आखिर राहुल गांधी को हुआ क्या है? क्या राहुल गांधी बहुत गुस्से में हैं, या फिर राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में हैं, हताश हैं, निराश हैं, या फिर राहुल गांधी या उनके जो समर्थक हैं, उनकी जो टीम है जो उनकी पूरी छवि को गढ़ रही है, क्या उनकी टीम या राहुल गांधी खुद जानबूझकर अपनी छवि एक एंग्री यंग मैन की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं नहीं जानता इन तीनों में सच क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। और यह प्रॉब्लम वैसे नई नहीं है, पुरानी प्रॉब्लम है, लेकिन यह प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि अब नई ऊंचाई पर जा रही है। राहुल गांधी गुस्से में हो सकते हैं, उनका गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनकी कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस का कहीं से कमबैक नहीं दिख रहा, जिस तरह उनकी लंबी लंबी यात्राओं और उनकी लगातार मेहनत के बावजूद भी कांग्रेस उभरती हुई नहीं दिख रही है, कांग्रेस को कोई चुनावी फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी के और कांग्रेस के पुराने धुरंधर जो हैं वो एक एक करके पार्टी को छोड़ रहे हैं। उससे राहुल गांधी हो सकता है गुस्से में हो, ऐसा स्वाभाविक है, या हो सकता है वो बहुत हताश और निराश हो। और हताश और निराशा का कारण भी यही है कि वो पिछले 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है वो लगातार कुछ ना कुछ मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जनता उनके मुद्दे स्वीकार नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नई ऊंचाई पर जा रही है, बीजेपी की लोकप्रियता नई ऊंचाई पर जा रही है। बीजेपी 370 और एनडीए 400 सीटों की बात कर रही है। कांग्रेस के बारे में उसके सहयोगी खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस 40 सीटों पर सिमट जाएगी। तो ये सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को हो सकता है फ्रस्ट्रेट कर रही है, यह भी कारण है। लेकिन तीसरा कारण जो मैं कह रहा हूं वो इसलिए क्योंकि बहुत संभव है राहुल गांधी को ऐसा लगता हो, जिस तरह से वो सफेद टी शर्ट और आधी बाजू की टी शर्ट पहन के निकलते हैं, और उनको लगता है, वो कभी कहते हैं मुझे ठंड नहीं लगती, कभी कहते हैं मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं खूब चलता हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब करके राहुल गांधी अपनी एक एंग्री यंग मैन की छवि बनाना चाहते हैं। क्योंकि अब देखिए ना कि ये जो भारत न्याय यात्रा में जहां पर राहुल गांधी इन दिनों निकले हुए हैं, जरा उनके भाषण सुनिए। उनके भाषण सुनकर ये तीन कारण समझ में आते हैं कि या तो वो बहुत गुस्से में हैं, या निराश हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, या फिर वो अपनी कोई छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों ही कारण जो हैं राहुल गांधी को दरअसल उल्टे पड़ रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इन तीनों कारणों को अचीव करने के लिए, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन तो अगर है तो वो उनके हाथ में नहीं है, उसके कारण वो अपना नुकसान कर ही रहे हैं। लेकिन अगर वो अपनी छवि बनाने की, या उनकी टीम के लोग राहुल गांधी की ऐसी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं यंग मैन की, तो मुझे लगता है उससे राहुल गांधी को और ज्यादा जो है नुकसान ही हो रहा है। अब आप देखिए राहुल गांधी के पिछले कुछ दिनों के भाषण देखिए आप। बहुत सारे लोग तो उन भाषणों पर अब हंसते हैं, और बहुत सारे राहुल गांधी के कांग्रेस के समर्थक भी अब जो हैं वो देख देख कर हंसते हैं, और वो देख देख कर उनको भी फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन अभी देखिए, अभी वो अब जब भारत न्याय यात्रा में थे तो उन्होंने फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, आपने सुना होगा। नहीं सुना तो मैं आपको जरूर सुनाता हूं। ऐश्वर्या राय के लिए उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो बेहद निंदाजनक और आपत्तिजनक है। राहुल गांधी ने दरअसल अपनी भारत न्याय यात्रा में यह दिखाने के लिए कि जो है ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन को जो है राम मंदिर में बुला लिया गया, इस तरह से उनको जो है प्रोजेक्ट किया जाता है, और आम समस्याओं, जनता की आम समस्याओं को नहीं देखा जाता। ये सब कुछ कन्वे करने के लिए उन्होंने ऐश्वर्या राय के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाता है मीडिया, ऐश्वर्या राय को मीडिया नाचते हुए दिखाता है। ये कहते हैं ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी। ये भाषा राहुल गांधी ऐश्वर्या राय के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ऐश्वर्या राय कौन है? ये ठीक है कि ऐश्वर्या राय एक फिल्म एक्ट्रेस है,
लेकिन क्या किसी फिल्म एक्ट्रेस के लिए भी आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? क्या किसी नेता को यह अधिकार है कि फिल्म एक्ट्रेस के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए? जया बच्चन एक फिल्म एक्ट्रेस भी हैं, सांसद भी हैं, और फिर अब तो जो है फिल्मों में जो एक्ट्रेस आती हैं उनको बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है, ऐश्वर्या राय सिर्फ एक फिल्म एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि अब वो अमिताभ बच्चन परिवार की बहू हैं। उनकी जो सास हैं जया बच्चन, वो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, और ऐश्वर्या राय खुद आज एक मां हैं, उनकी बच्ची है। वो एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू हैं, एक मां हैं। क्या ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि वो नाचती हुई दिखेगी, क्या इस तरह की भाषा किसी सभ्य व्यक्ति को, किसी अभिनेत्री के लिए प्रयोग करनी चाहिए? हरगिज नहीं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके राहुल गांधी अपना नुकसान कर रहे हैं। जरा उनकी भाषा एक बार सुन लीजिए आप। ये आपको अमिताभ बच्चन दिखा देंगे, ऐश्वर्या राय दिखा देंगे, उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे। अब राहुल गांधी की इस भाषा पर आप क्या कहेंगे? इस भाषा को बेहद आपत्तिजनक कहा जा सकता है, शर्मनाक कहा जा सकता है। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं कि अमिताभ बच्चन को नाचते हुए दिखा रहे हैं, ऐश्वर्या बच्चन को नाचते हुए दिखा रहे हैं, ऐश्वर्या नाचेगी क्या, तो वो राम मंदिर के संदर्भ में ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि राम मंदिर का आपने भव्य समारोह देखा, वहां ऐश्वर्या राय को नचा रहे हैं और अमिताभ बच्चन वहां जा रहे हैं। अरे ऐश्वर्या राय बच्चन तो वहां थी भी नहीं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन गए थे और दूसरी तरफ जो है उनके साथ अभिषेक बच्चन गए थे। ऐश्वर्या राय बच्चन वहां नहीं गई थी। उसके बावजूद आप एक बार नहीं कई बार ऐश्वर्या राय बच्चन का इस तरह से नाम लेते हैं, अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। आखिर आपको किसी महिला का अपमान करने का हक है क्या? और अमिताभ बच्चन को लेकर भी जिस तरह से वो कहते हैं राहुल गांधी, उनको ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी जिस तरह से अमिताभ बच्चन का भी नाम ले रहे हैं, अमिताभ बच्चन कुछ भी है, वो राहुल गांधी के पिता के दोस्त रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। और अमिताभ बच्चन जो हैं राहुल गांधी के जो पिता थे उनके बहुत करीबी मित्र थे, पारिवारिक रिश्ते थे। आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके पिता की आयु का है, आपके पिता का मित्र है, उस तरह के उस व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके आप अपने कौन से संस्कारों का परिचय दे रहे हैं? और इससे इन नामों को इस तरह से थ्रो करके आखिर राहुल गांधी किसका मन जीत लेंगे, किसके वोट जीत लेंगे, ये मेरी समझ से तो परे है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप बताइए। और राहुल गांधी इस तरह से एक बार नहीं बार बार कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा उनकी सांसदी भी इसीलिए गई क्योंकि उन्होंने कह दिया था सारे मोदी चोर होते हैं, सारे मोदी चोर होते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं किसी जात के लिए? आपको नरेंद्र मोदी को कुछ कहना है वो आप कहिए, कहते रहिए, लेकिन आप ये कहना कि एक जात के सारे मोदी चोर होते हैं, इसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं, अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने अमित शाह का जो अपमान किया था उसके लिए भी अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों से राहुल गांधी ऐसा लगता है कुछ सीखने को तैयार ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात क्या है राहुल गांधी के संदर्भ में, राहुल गांधी अपने भाषणों में लगातार झूठ भी बोल रहे हैं, लगातार बार बार झूठ बोल रहे हैं। अब राम मंदिर को लेकर उन्होंने जो झूठ बोला वो कितना बड़ा झूठ है आप समझिए। राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर बोला, राम मंदिर का उद्घाटन आपने देखा अपनी भारत न्याय यात्रा में, आपने राम मंदिर का उद्घाटन देखा, इस तरह से उन्होंने कहा। और कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में देखिए सब बड़े बड़े फिल्म स्टार बुलाए गए थे, ये बुलाए गए थे। आपने उस राम मंदिर के उद्घाटन में किसी दलित को नहीं देखा, किसी आदिवासी को नहीं देखा, किसी ओबीसी को नहीं देखा होगा। अब राहुल गांधी ये जब कहते हैं लोगों को भड़काने के लिए, तो वो सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक आज तक की खबर है 4 जनवरी 2022 की, और इस खबर में क्या लिखा है? ये खबर ये कहती है राम जन्मभूमि में राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसके मेहमानों की सूची में करीब 150 समुदायों से जुड़े लोगों को बुलाया गया। ये रिपोर्ट कह रही है 150 समुदायों के लोगों से जुड़े लोगों को बुलाया गया, जिनमें दलित, आदिवासी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार और मंदिर निर्माण में जुटे जो गरीब श्रमिक हैं उनके परिवार भी निमंत्रित किए गए हैं। ये खबर कह रही है। और राहुल गांधी कह रहे हैं वहां कोई ओबीसी नहीं था, कोई दलित नहीं था, कोई आदिवासी नहीं था। और राहुल गांधी ने कामेश्वर चौपाल का नाम सुना है?
नहीं जानते होंगे कामेश्वर चौपाल को। कामेश्वर चौपाल एक दलित हैं जिनके हाथ से राम मंदिर की पहली ईंट रखी गई। पहली जो पत्थर है राम मंदिर का वो कामेश्वर चौपाल जो हैं एक दलित हैं, उनके हाथों रखा गया। फिर आप इस तरह की बात क्यों? क्योंकि आपको समाज को तोड़ना है। आपको आज जाति के आधार पर लगता है कि लोगों को ओबीसी, लोगों को पिछड़ा, दलित, ये सब कह के लोगों को बांट देंगे और उससे आपको वोट मिल जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि राहुल गांधी को लगता है वो जो कह रहे हैं वही सब सही है और जनता उनके समर्थक ताली बजा देते हैं। राहुल गांधी उसी में जो है वो मशगूल हो जाते हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने कहना शुरू किया चौकीदार चोर हैं। और राहुल गांधी ने यह भी कहा था, राहुल गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी छवि है और मैं नरेंद्र मोदी की छवि खराब कर दूंगा। और नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के चक्कर में ही राहुल गांधी ने कहना शुरू किया चौकीदार चोर है। और उसके बाद ये कहते कहते उन्होंने ना मर्यादा का ध्यान रखा, ना उन्होंने सच का ध्यान रखा, ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान रखा। और ये कहते कहते इतना कुछ कह गए कि उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी। और हुआ क्या? चौकीदार चोर है कि उनका पासा उल्टा पड़ा। और एक बार फिर अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो उनको लग रहा है कि ओबीसी 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 करके वो चुनाव जीत जाएंगे 2024 का। तो उनको हर चीज में ओबीसी दिख रहा है, आदिवासी दिख रहे हैं, हर चीज में ओबीसी आदिवासी कर रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह से चुनाव जीते जाते हैं? और दूसरा झूठ उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आदिवासी हमारी राष्ट्रपति हैं और आदिवासी राष्ट्रपति को वहां पर घुसने नहीं दिया गया। आप सोचिए ये कितना बड़ा झूठ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण गया, लेकिन निमंत्रण बहुत लोगों को गया और राष्ट्रपति की अपनी गरिमा है, अपना उनका कार्यक्रम है। वो जरूर राष्ट्रपति जो हैं वो राम मंदिर जाएंगी, अपना अवसर देख के जाएंगी, मौका देख के जाएंगी, प्रोटोकॉल्स देख के जाएंगी। आपको ये भी मालूम है कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ उसके बाद बीजेपी के भी बड़े नेता नहीं जा रहे हैं अभी वहां। उनको सबको ये कहा गया है कि अभी ज्यादा से ज्यादा आम लोग जो है दर्शन कर सकें, क्योंकि आम लोग दूर दूर से आ रहे हैं, उनको दर्शन करने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए प्रोटोकॉल वीआईपी लोग वहां ना जाएं। अभी गृह मंत्री भी वहां नहीं गए हैं, अभी राजनाथ सिंह वहां नहीं गए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां नहीं गए हैं। तो बीजेपी ने यह कहा है पहले आम लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचे, उसके बाद नेता जाने लगेंगे। तो राष्ट्रपति भी मौका देखकर जाएंगे, लेकिन यह कहना कि राष्ट्रपति को घुसने नहीं दिया गया वहां, यह सरासर झूठ है। राहुल गांधी ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? कम से कम अपनी आत्मा से तो पूछ लें कि ऐसा झूठ बोलने से उनको क्या मिल रहा है। तो एक तरफ ऐश्वर्या राय जैसी महिला का अपमान कर रहे हो, दूसरी तरफ झूठ बोल रहे हो। और आप ये भी देखिए ऐश्वर्या राय बच्चन का जब वो इस तरह से अपमानजनक भाषा में छीटाकशी कर रहे हैं, वो तब कर रहे हैं जबकि पूरा देश संदेश खाली को लेकर, संदेश खाली में महिलाओं का जो अपमान हुआ है, संदेश खाली में महिलाओं को जो राजनीतिक गुंडे जैसे उनका शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनका बलात्कार कर, उसको लेकर पूरा देश उद्वेलित है। लोग जो हैं उसको लेकर के लोग न्याय मांग रहे हैं महिलाओं के लिए। और राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा में एक बार भी संदेश खाली की महिलाओं के लिए न्याय की आवाज नहीं उठाई। लेकिन दूसरी तरफ वो एक संभ्रांत एक फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने भारत के लिए जो है मिस वर्ल्ड जैसा टाइटल जीता, देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया, उन महिला का इस तरह से अपमान कर रहे हैं, इस तरह से अपमानजनक भाषा में बात कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी को ये तो आदत पड़ गई है, वो उनको लगता है कि शायद वो गांधी परिवार से हैं तो किसी का भी अपमान कर सकते हैं, उनको इस बात का अधिकार मिला हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो क्या कुछ कह चुके हैं मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि जाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। चौकीदार चोर है, उससे पहले जो है मोदी को लेकर क्या कुछ नहीं कह चुके। लेकिन अभी न्याय यात्रा में क्या राहुल गांधी जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़ों पे आजकल सवाल उठा रहे हैं, उनकी जाति पे सवाल उठा रहे हैं। जाति को लेकर जो सवाल उठाए वो फिर झूठ थी उसमें। ये कहना कि ओबीसी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही जब उनकी सरकार थी तब जो अपनी जाति को ओबीसी कर दिया, ये सरासर झूठ है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और ओबीसी जो है जन्मजात ओबीसी कोई है, मतलब जन्मजात ओबीसी कैसे कोई हो सकता है? मतलब ये जाति कोई, ये तो कैटेगरी है, ये जात नहीं है। ये ओबीसी एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी को है 80 के दशक में इसको इजाद किया गया था, तो 80 से पहले तो ओबीसी कैटेगरी में कोई था ही नहीं। लेकिन वो भी वहां भी झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, क्योंकि झूठ बोलना उनकी आदत हो गई है। दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री के कपड़ों को लेकर जिस तरह के तंज कसा, कहा कि इनकी सैलरी 1,60,000 है और 1 करोड़ रुपए के कपड़े पहन लेते हैं।
मुझे नहीं मालूम कि धोती जो प्रधानमंत्री कपड़े पहनते हैं, चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और जैकेट वगैरह, ठीक है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा सजते हैं, वो दुनिया में जाते हैं तो उनके कपड़ों स्टाइलिश आदमी हैं, उसमें हर्ज क्या है? भारत का प्रधानमंत्री क्या 140 करोड़ का प्रधानमंत्री क्या अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाए क्या? अब वो राहुल गांधी क्या सवाल उठाते हैं कि 1,60,000 इनकी सैलरी है, करोड़ों के कपड़े कैसे पहन लेते हैं? अब आप सोचिए, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1,60,000 उनकी सैलरी है और उसमें कैसे इतने महंगे कपड़े पहन सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए, भाई उनकी सैलरी 1,60,000 है और वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का सारा खर्चा जो है वो वहन करती है सरकार, और उसके बावजूद उनके पास 1,60,000 महीने की उनको सैलरी मिलती है। पर आप तो आज सांसद भी नहीं हैं, आपके पास पैसा कहां से आता है ये जो आप खर्च करते हैं? क्या आपको मालूम है राहुल गांधी ने अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा की थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसमें कितना पैसा खर्च किया था? 71 करोड़ रुपए खर्च किया, 71 करोड़ रुपए। सोचिए, तो ये सवाल उठ सकता है कि आप तो एक सांसद भी नहीं है, या सिर्फ सांसद थे आप तब आपने एक यात्रा पे, अपनी यात्रा पे 71 करोड़ रुपए खर्च कर डाला। वो पैसा कहां से आया? फिर सवाल ये उठता है कि आप सांसद भी आज नहीं है, तो आपका खर्चा कैसे होता है? आप कहां से पैसा ला रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले करीब 12 साल तक मुख्यमंत्री थे और 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी करीब 20, 22, 25 सालों से वो पहले राज्य और अब देश के प्रमुख पद पर हैं और उनकी संपत्ति करीब 2.25 करोड़ है। तो क्या राहुल गांधी से सवाल नहीं होगा कि आप तो एक महज सांसद हैं, आपके पास 16 करोड़ की संपत्ति कैसे आई? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए कि आप मोदी जी पर सवाल उठा रहे, तो भाई आपके पास 16 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? और फिर आप जो विदेश दौरे करते हैं, एक आंकड़ा यह बताता है कि राहुल गांधी ने पिछले 9 साल में 22 विदेश यात्राएं की हैं। 9 साल में 22 विदेश यात्राएं की, जिनमें से कई विदेश यात्राओं को बिल्कुल गुप्त रखा गया। अब यह सवाल उठ सकता है कि राहुल गांधी जब एक सांसद भी नहीं है तो उनकी विदेश यात्राओं का खर्च कौन उठाता है? तो इस तरह के जो तमाम सवाल राहुल गांधी उठाते हैं, जिस तरह से जिस भाषा में बात करते हैं, उससे उनको कोई फायदा नहीं, कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा, उससे नुकसान ही होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी या तो गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में, और ये दोनों है। उसके कारण अगर राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं तो वो स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है। वो गुस्से में इसलिए बोल दे रहे हैं, हताश हैं, फ्रस्ट्रेशन में इसलिए बोल दे रहे हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी की छवि एंग्री यंग मैन की बनाने के लिए सब किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे राहुल गांधी की छवि बन नहीं रही बल्कि बिगड़ रही है। महिलाओं का अपमान करके, अपने पिता की उम्र के आयु के अमिताभ बच्चन का अपमान करके, प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की ओछी टिप्पणी करके, झूठ बोल के, राम मंदिर को लेकर झूठ बोल करके राहुल गांधी अपनी छवि बनाएंगे नहीं बल्कि बिगाड़ेंगे। लेकिन अब ये राहुल गांधी को तय करना है। बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी अपना पहले भी बहुत नुकसान कर चुके हैं इस तरह से करके। अगर वो उसके बावजूद अपना नुकसान करने पे तुले हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है? जैसा राहुल गांधी को अच्छा लगे, जैसा उनकी टीम को अच्छा लगे, जैसे उनके सहयोगियों को अच्छा लगे। पर लिख के ले लीजिए, ये सब चीजें 2024 में राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। जिस तरह के वो भाषण दे रहे हैं उससे कांग्रेस को कतई फायदा नहीं होने जा रहा। ये आप लिख के ले लीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं है। अप्रैल में, मई में चुनाव नतीजे सामने होंगे और तब आप मेरा ये वीडियो निकाल लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।